Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we have a topic about application of biotechnology. Biotechnology के टेक्निक्स को यूज़ करते हुए उसके जो टेक्निक्स है उनके यूजेज से हमारे एग्रीकल्चर, हमारे हेल्थ और हमारे फूड में या फूड प्रिजर्वेशन में एक इनकलाबी यानी नताइज हमारे सामने आए हैं और हमें बहुत ही बेनिफिट्स हासिल हैं। कहाँ से? जो बायोटेक्नोलॉजी के इत्तलाक से हमें बहुत से ही नताइज, जो इनकलाबी नताइज कह सकते हैं आप, उनको बेनिफिट्स कह सकते हैं, हमें हासिल हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स की बात करें, उनकी यूजेज की बात करें, तो हम देखते हैं एग्रीकल्चर में भी हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बहुत आगे निकल चुके हैं। उसके बाद हमारे हेल्थ में भी बहुत से बेनिफिट्स, बहुत से मसले मसाइल जो पुराने ज़माने में थे उनको भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी के यूज़ के साथ हमने क्या किया, उनको उनके सॉल्यूशंस निकाले। उसके बाद हमारे पास फूड है एंड फूड प्रिजर्वेशन है। फूड की जो क्वालिटी थी और क्वांटिटी थी उसको भी हमने इंक्रीज़ किया और उसके साथ साथ हमने उसकी प्रिजर्वेशन यानी उसको साल महफूज रखने का भी जो मसला था वो भी हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हल किया हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चेक करते हैं, देखते हैं कि एग्रीकल्चर में किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी हमारी मदद कर रहा है, हमें कैसे बेनिफिट्स दे रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा है हर्बिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स। एग्रीकल्चर में डियर स्टूडेंट्स, हमारे जो क्रॉप्स हैं या हमारे जो फसलें हैं उनमें अक्सर मसले होते हैं या कोई पेस्ट वगैरह, जो पेस्ट हमने यहाँ पे लिखा है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम देखते हैं हर्बिसाइड्स को। हर्बिसाइड्स देखिए, हर्ब हम कहते हैं डियर स्टूडेंट्स प्लांट्स को, जो छोटे प्लांट्स होते हैं जो वो हमारे जो फसल होती है, हमारे फसल में उग जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कई दफ़ा देखा होगा गैर ज़रूरी पौधे, गैर ज़रूरी हर्ब्स क्या हो जाते हैं, वहाँ पे ग्रो कर रहे होते हैं हमारे फसलों के अंदर। तो वो जो होते हैं हर्ब्स होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे जो फसलें हैं उनकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उन न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। जब उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं तो क्या हो जाती है, हमारे जो फसल थी उस फसल को जितना न्यूट्रिएंट मिलना था, जितना न्यूट्रिएंट्स उसके लिए ज़रूरी था, वो इतना नहीं मिल पाता था, चाहे वो सॉइल से हो या कोई फर्टिलाइजर हो। फर्टिलाइजर आपने अगर डाला हो उसको भी ये यूज कर रहे होते हैं और वहाँ पर जो सॉइल के अंदर यानी मिट्टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हमारे क्रॉप्स के लिए, फसलों के लिए होते हैं, उनको भी वो क्या कर रहे होते हैं, यूज कर रहे होते हैं। तो जितनी ज़रूरत हमारे जो क्रॉप्स थे, हमारी जो फसलें थी, उनकी ज़रूरत पूरी नहीं हो पाती और वो क्या हो जाते हैं, उनकी पैदावार कम हो जाती है और उनकी जो नशोनुमा है या ग्रोथ है वो भी क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे इफेक्ट हो जाती है। तो क्या किया हमने डियर स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी ने हमें क्या किया, हर्बिसाइड्स मुहैया किए। ये हमारे पास कुछ एग्रीकल्चरल वो होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, जिनके थ्रू क्या करते हैं हम हर्ब्स यानी पौधे और साइड्स मीन इनको किल करते हैं। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, किलिंग द हर्ब्स, यानी वो हर्ब्स, वो प्लांट्स जो कि हमारे क्रॉप्स के लिए नुकसानदायक, उनको किल करने में हर्बिसाइड्स क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारी मदद करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डियर स्टूडेंट्स है पेस्टिसाइड्स। पेस्ट हम कहते हैं कीड़ों को यानी इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स हमारे पास क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो इंसेक्ट्स होते हैं कभी कभार हमारे फसलों पे अटैक कर देते हैं और हमारी फसलों को तबाह कर देते हैं। पेस्टिसाइड्स को किल करने के लिए हमारे पास पेस्टिसाइड्स होते हैं, जिनकी वजह से हमारी जो फसलें हैं वो सिक्योर हो जाते हैं फ्रॉम द पेस्ट या इंसेक्ट्स से हो जाते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी ने ही हमें क्या दिए, फर्टिलाइजर्स भी दिए। फर्टिलाइजर्स दिए, जिनके थ्रू हम क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम अपने
जो फसलें हैं, हमारी जो क्रॉप्स हैं, उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हम इंक्रीज कर देते हैं, उनकी पैदावार को भी बढ़ा सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी भी फसलें हैं जो जिन्हें हमने बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू उनको मॉडिफाई करके, उनके सीड्स को मॉडिफाई करके हमने क्या किया, उनकी पैदावार को ज़्यादा से ज़्यादा कर दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत के मुताबिक वो हमारी ज़रूरियात को पॉपुलेशन के लेवल से क्या करते हैं, हमें जो क्रॉप्स हैं, जो हमारी अनाज है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रोवाइड कर रही होती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आते हैं हम हेल्थ की तरफ। हेल्थ में हमारे पास सबसे पहले जो पुराने ज़माने में क्या होती थी, जो बीमारी थी या जो डिजीज़ था, उसकी डायग्नोसिस नहीं हो पाती थी, उसकी यानी तशखीस नहीं हो पाती थी, उसका पता नहीं चल पाता था। तो जब पता न चले तो फिर ट्रीटमेंट कहाँ से हो? तो क्या किया, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी में ने हमें वो टेक्निक्स दिए जिनकी वजह से हम किसी भी पेशेंट का जो डिजीज है, जो बीमारी है, उसको डायग्नोस कर सकते हैं, उसको हम उसकी तशखीस कर सकते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए हमें बहुत से वेज दिए, बहुत से हमें मेडिसिन दिए, प्रोडक्ट्स दिए, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स हेल्थ में आते हैं। सबसे पहले हमें जो पहला प्रोडक्ट मिलता है दैट इज इंसुलिन। इंसुलिन डियर स्टूडेंट्स, इंसुलिन पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इंसुलिन हमारे पास क्या होती है, प्रोटीन होती है जो कि हमारे पास हमारे पैंक्रियाज में हमने डिस्कस की थी कि पैंक्रियाज में बन रही होती है। उसको आर्टिफिशियली तौर पर यानी उसको मॉडिफाई करके उसकी कॉपीज बना के क्या किया साइंटिस्ट ने, इस इंसुलिन की को बैक्टीरियम के सेल में या बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट करके वहां से इसकी कॉपीज हासिल की और उसकी जो मिकदार थी उसको ज्यादा से ज्यादा कर दिया, यानी उसकी जो फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं क्वांटिटी को बढ़ा दिया। अब हमारे पास ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन किस चीज के लिए होता है, डायबिटीज के मरीज के लिए, जिसे हम आम लफ्जों में क्या कहते हैं, शुगर कहते हैं। डायबिटीज का जो मरीज है, डायबिटीज के मरीज के लिए डियर स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी ने हमें इंसुलिन दिया, जो इंसुलिन की वजह से अभी जो डायबिटीज का मरीज है वो क्या हो रहा है डियर स्टूडेंट्स, वो अपने हिसाब से अपनी जिंदगी आराम से गुजार सकता है, खा सकता है, पी सकता है, अपने हिसाब से वो यानी अपने जो डायबिटीज है, डायबिटीज के अगेंस्ट वो लड़ सकता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो हम बात करेंगे वैक्सीन्स की। सेकंड हमारे पास वैक्सीन्स है। वैक्सीन्स हमें बायोटेक्नोलॉजी ने दिए, जिसके यानी आप मलेरिया का भी कह सकते हो, मलेरिया हो गया, एड्स हो गया, एड्स हो गया। एड्स के बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आप हेपेटाइटिस भी ले सकते हैं। हेपेटाइटिस की भी हमारे पास वैक्सीन्स होते हैं, जो कि डियर स्टूडेंट्स वैक्सीन्स हमारे पास वो मेडिसिन्स हैं, वो इंजेक्शंस होते हैं जो कि बीमारी से पहले ही लगाए जाते हैं। उसके बाद जो पोलियो, खासकर पोलियो होता है, वो पहले ही दे दिए जाते हैं ताकि एंटीबॉडीज हमारे बॉडी में पहले से मौजूद हो। ये क्या करते हैं, जाके एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं, फिर वो एंटीबॉडीज क्या हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर कोई एक्टिव हो जाता है, इनमें से कोई मलेरिया हो गया, एड्स हो गया, या हेपेटाइटिस हो गया, या पोलियो हो गया, उसको एक्टिव होने से पहले ही एंटीबॉडीज उसके खिलाफ ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, उसको किल करना, उसके जो उसको बढ़ने से रोक लेते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ग्रोथ हार्मोन्स है। ग्रोथ हार्मोन डियर स्टूडेंट्स, आपने बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जिनकी उम्र तो ज्यादा है लेकिन वो ग्रो नहीं कर पा रहे होते हैं, या उनकी साइज में मसला होता है, साइज हो गया, या उनकी जो वेट हो गई, वेट हो गया, या उनकी हाइट हो गई। हाइट पे क्या होता है, मसला होता है, तो उस वहां पे क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ग्रोथ हार्मोन्स के थ्रू
क्या करते हैं, जो हम इनको डॉक्टर्स जो हमारे हैं वो उन बच्चों को जो कि जिनका ग्रोथ हार्मोन का मसला है, यानी उनमें ग्रोथ हार्मोन्स नहीं होते या उनको उनके कम ग्रोथ हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, वो रुक जाती है, जिनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनको क्या करते हैं मेडिसिन्स के थ्रू उनकी ग्रोथ डेवलप करके उनको बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की जाती है। वो भी हमने किया, हमें इसका भी क्रेडिट किसको जाता है, बायोटेक्नोलॉजी को। उसके बाद हमारे पास है बीटा एंड्रोफिन। बीटा एंड्रोफिन डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ किस्म के ड्रग्स होते हैं जो कि हम किसी भी पेशेंट को यानी एज अ पेन किलर हम दे देते हैं। पेन किलर यानी अगर किसी पेशेंट को ऑपरेशन करना हो या किसी पेशेंट को किसी वजह से कोई पेन हो रही हो या कट लग गया हो, तो उसकी वजह से उसको पेन हो रही हो, तो उसको क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बीटा एंड्रोफिन दे दिया जाता है, जिसकी वजह से उसका पेन जो हो जाता है वो कम हो जाता है, यानी इसको हम पेन किलर यूज करते हैं। इंटरफेरोन में डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्या है, वायरल अटैक से क्या करते हैं, हमको वायरल अटैक से महफूज रखने के लिए दिए जाते हैं। वायरल अटैक, कोई भी वायरस अगर हमला कर देता है या कोई वायरस क्रिएट हो जाता है, आ जाता है किसी भी जगह पर या किसी एरिया में, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले पिछले साल कोरोना का अटैक हुआ था, तो वहां पर ऐसे जो वायरल अटैक्स होते हैं उनको डिक्रीज करने के लिए हमें क्या दिए जाते हैं, इंटरफेरोन दिए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे हेल्थ में भी हमारी बायोटेक्नोलॉजी ने एक इनकलाबी चेंजिंग लाई है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है फूड एंड प्रिजर्वेशन, यानी फूड हमारे पास खुराक और खुराक की प्रिजर्वेशन यानी कि उसको महफूज करना। उसके बाद ये सबसे पहले हमारे पास अगर हम फूड में देखें, सबसे पहले हमारे पास है सिलेक्टिव ब्रीडिंग। सिलेक्टिव ब्रीडिंग हमारे पास एक ऐसा मेथड है जहां पर हम किसी भी जानवर के मिल्क या उसकी मीट की जो क्वांटिटी है, जो उसकी मिकदार है, उसको हम इंक्रीज कर देते हैं किस चीज से, सेलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू। एज ए एग्जांपल हम पहले भी बहुत ले चुके हैं, अगर हमारे पास कोई काऊ है, उसमें वो मिल्क कितना जितना हमें जरूरत है उतना नहीं दे पा रहा, या मीट जितना हमें जरूरत है उतना नहीं दे पा रहा, क्या करते हैं सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, कहीं और से किसी अच्छी नस्ल के काऊ के जीन्स लेके इसमें इंजेक्ट कर देते हैं। उसके बाद जब तक वो बेहतर से बेहतर हमें अपने जरूरत के मुताबिक मिल्क या मीट नहीं देता, तब तक हम उसकी सिलेक्टिव ब्रीडिंग करते हैं। उसके बाद इसी तरह से ही हम प्लांट्स में भी सिलेक्टिव ब्रीडिंग के थ्रू या फ्रूट्स में या प्लांट्स में भी हम सिलेक्टिव ब्रीडिंग करके ही उनकी जो पैदावार को ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास लेयर चिक हमारे पास क्या होते हैं डियर स्टूडेंट, लेयर चिक होते हैं हमारे पास हिन यानी मुर्गी, जो कि क्या करते हैं, एग्स देते हैं, जो कि मार्केट में आपने बहुत दफा देखा हो, एक ज्यादा से ज्यादा तादाद में आ रहे हैं। तो जो लेयर एग्स चिक है, वो हमें क्या करता है डियर स्टूडेंट, ज्यादा से ज्यादा एग प्रोवाइड करता है जरूरत के मुताबिक। अभी देखिए पॉपुलेशन के हिसाब से इतने एग्स जो पहले जमाने में मुर्गियां थी वो इतना एग प्रोड्यूस नहीं कर पाते थे कि वो किसी भी शहर या किसी भी कंट्री के जो एग की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू हमने क्या किया, उस एक मॉडिफाइड चिक तैयार किया, जिसकी वजह से जिससे हमें एग्स मिल रहे होते हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास है बॉयलर चिक हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये क्या करता है, हमें चिकन यानी मुर्गी का गोश्त ज्यादा से ज्यादा प्रोवाइड कर रहा होता है। अभी बात करेंगे हमारे डियर स्टूडेंट्स प्रिजर्वेशन की। प्रिजर्वेशन अगर हम देख लें
सब अगर पहले हमें क्या होता था, एप्पल है या कोई और फ्रूट है जो कि हमें पहले अपने सीजन में मिल रहा होता था, कोई भी चीज जो सीजन में मिल रही होती थी उसको प्रिजर्व करके महफूज करके मार्केट में साल भर के लिए महफूज कर दिया जाता है और हर टाइम हमें अवेलेबल होता है, तो ये क्या प्रिजर्वेशन कहलाती है। उसके बाद हम बहुत सी और भी चीजें जो अपनी फूड है उसको प्रिजर्व करके यानी उसकी कैनिंग करके उसको डब्बों में बंद करके हम उसको प्रिजर्व करते हैं, किसके थ्रू, हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही उसको प्रिजर्व कर पा रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर यहीं तक था, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।